नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 19 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विज्ञानस्य आविष्कार, यानी विज्ञान के आविष्कार। आधुनिकम युगम, आधुनिक युग यानी वर्तमान जो युग है उसमें विज्ञानस्य, विज्ञान के आविष्काराणाम, विज्ञान के आविष्कारों का युगम अस्ति, युग है। आधुनिक युग जो है वह विज्ञान के आविष्कारों का युग है। अस्माकम गृह यानी हमारे जो घर है, हमारे घर पर अपि यानी भी विज्ञानेन, विज्ञान से निर्मितानि बने हुए, बहुनी यानी बहुत सारे, यंत्रानि यानी मशीन, भवंती यानी होती है। हमारा जो घर है तो हमारे घर पर भी विज्ञान से निर्मित बहुत सारी मशीनें हैं। यथा यानी जैसे, एतत् हिम शीतकम अस्ति, यह फ्रिज है। हिम शीतकम यानी फ्रिज, अस्ति यानी है, यह फ्रिज है। अस्मिन स्थापितानि, इसमें रखी हुई, वस्तुनि यानी जो वस्तुएं रहती है, सामान रहते हैं, शीतलानी भवंती यानी ठंडे होते हैं। इसमें अगर वस्तुओं को रखा जाए तो वह वस्तुएं ठंडी रहती है। तो यह फ्रिज है, इसमें रखी हुई वस्तुएं ठंडी रहती है। अधुना यानी आजकल, ग्रहे ग्रहे यानी घर घर, अस्य उपयोग, इसका उपयोग, भवती यानी होता है। आजकल जो है घर घर पर इसका उपयोग होता है। ग्रीष्म काले यानी गर्मी की जो ऋतु होती है, गर्मी के समय में, अस्य उपयोग, इसका उपयोग, अधिक बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका उपयोग जो है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ सामने फ्रिज का चित्र दिया हुआ है और कहा है कि यह फ्रिज है और इसमें रखी हुई वस्तुएं ठंडी रहती है। आजकल घर घर में इसका उपयोग होता है, गर्मी की ऋतु में इसका अधिक उपयोग होता है। इसके बाद दूसरा बताया इसमें, एतत् आकाशवाणी यंत्रम अस्ति, यह आकाशवाणी यंत्र है। अनेन यंत्रेण, इस यंत्र से, वयम यानी हम सब, समाचारान समाचार, भाषणानि भाषण, च यानी और, गीतानि यानी गीतों को, श्रृणुमः सुनते हैं। यह आकाशवाणी यंत्र है और इस यंत्र के द्वारा हम समाचारों, भाषणों और गीतों को सुनते हैं। अनेके शैक्षिका कार्यक्रम, अनेक यानी बहुत सारे, शैक्षिका यानी शैक्षिक कार्यक्रम जो होते हैं, यानी जो पढ़ाई से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, तो अनेक शैक्षिक कार्यक्रम अनेनेव, इसके द्वारा ही, प्रसारिता भवंती, प्रसारित होते हैं। बहुत सारे शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं तो इसके द्वारा ही प्रसारित होते हैं। इसके बाद तीसरा यंत्र दिया है, यहाँ पर टीवी का चित्र है और यहाँ लिखा हुआ है, एतत् दूरदर्शनम अस्ति, यह दूरदर्शन है। एतत् अत्याधुनिकम दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति, यह जो है अति आधुनिक, देखने और सुनने, जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, वह दृश्य और श्रव्य साधन कहलाता है। तो यह अत्याधुनिक दृश्य और श्रव्य साधन है। दूरदर्शनेन, दूरदर्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, वयम यानी हम सब, गीतानि गीतों को, नाटकानि नाटक को, समाचारन समाचारों को, इत्यादि यानी आदि, श्रृणुम सुनते भी है, च यानी और, पश्चाम देखते भी है। तो यह दूरदर्शन है और यह अति आधुनिक देखने व सुनने का साधन है। दूरदर्शन से हम गीत, नाटक, समाचार आदि सुनते हैं व देखते हैं। इसके बाद फिर यंत्र दिया है, ये टेलीफोन जो है, तो एतत् दूरवाणी यंत्रम अस्ति, यह दूरवाणी यंत्र है। अनेन यंत्रेण, इस यंत्र के द्वारा, जना यानी लोग जो है क्या करते हैं, दूरस्थ, जो दूर स्थित है, ऐसे जने या लोगों से, सह यानी साथ में, वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। यह दूरवाणी यंत्र है, यानी यह टेलीफोन है। इस मशीन से लोग क्या करते हैं, दूर रहने वाले लोगों के साथ बातचीत करते हैं। फिर दिया है, एतत् चलवाणी यंत्रम अस्ति, यह चलवाणी यंत्र है, क्योंकि इसमें हम कहीं भी चलते हुए बातचीत कर सकते हैं, इसलिए चलवाणी यंत्र। तो यह चलवाणी यंत्र है। अनेन यंत्रेण, इस यंत्र के द्वारा, जना यानी लोग, यात्रायाम, जहाँ यात्रा पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो यात्रा में, वा यानी अथवा, सर्वत्र यानी सब जगह, यात्रा में या सब जगह, अन्य जने दूसरे लोगों के, सह यानी साथ में, वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। तो यह मोबाइल फ़ोन है, इस यंत्र से लोग यात्रा में या सब जगह अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। फिर आगे दिया है कंप्यूटर, एतत् संगणक यंत्रम अस्ति, यह कंप्यूटर है। अनेन, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सर्वेषु, सभी क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, क्रांतिकारी परिवर्तनम, क्रांतिकारी परिवर्तन जातम यानी हुए हैं। यह कंप्यूटर है और इससे सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं।
इदानीम यानी इस समय में, शिक्षा क्षेत्रे अपि शिक्षा के क्षेत्र में भी, अस्य महति इसकी बहुत अधिक भूमिका अस्ति, भूमिका है, इसका महत्व ज़्यादा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो यह कंप्यूटर है और इससे सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इस समय शिक्षा के क्षेत्रों में भी इसकी बड़ी भूमिका है। फिर दिया है एतत् वायुयानम अस्ति, यह हवाई जहाज है। एतत् द्रुत गत्या आकाशे उड़यति, यह क्या करता है, द्रुत गत्या तेज गति से आकाश में उड़ता है। अनेन जना, इसके द्वारा लोग, आकाश मार्गेन, आकाश के रास्ते से, दूर स्थानम, दूर जगह पर, विदेशम व अथवा विदेश में, गच्छन्ति जाते हैं। इसके द्वारा लोग जो हैं आकाश के रास्ते से कहीं दूर स्थान पर अथवा विदेश में जाते हैं। एतत् राकेट यंत्रम अस्ति, यह रॉकेट यंत्र है। अस्य गति, इसकी जो चाल होती है, इसकी गति जो होती है, वायुयानात अपि, हवाई जहाज से भी, द्रुततरा भवति, तेज गति से होती है। ये राकेट यंत्र है और इसकी जो गति होती है वह वायुयान से भी ज़्यादा तेज होती है। फिर दिया है राडार यंत्र। ये राडार यंत्र का चित्र बताया है। एतत् राडार यंत्रम अस्ति, यह राडार यंत्र है। एतद् यंत्रम, यह जो यंत्र है, वायुयानस्य नियंत्रणम करोति, यह वायुयान जो हवाई जहाज जो है उसका नियंत्रण करता है। रक्षा क्षेत्रे अस्य यंत्रस्य, रक्षा के क्षेत्र में इस यंत्र की महती भूमिका भवति, इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका है रक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद फिर यंत्र दिया है उपग्रह। यहाँ पर ये उपग्रह का चित्र दिया हुआ है। एतत् उपग्रह यंत्रम अस्ति, यह उपग्रह की मशीन है, यानी ये उपग्रह है। मानव निर्मितेन, इंसानों के द्वारा बनाया गया। अनेन यंत्रेन, इस यंत्र के द्वारा, सूचना संचार ज्ञानम, सूचना के लिए और संचार के लिए, तो सूचना संचार का ज्ञान, रक्षा क्षेत्र ज्ञान, रक्षा के क्षेत्र का ज्ञान, भौगोलिक ज्ञानम, भौगोलिक ज्ञान, च यानी और पर्यावरणम ज्ञानम, पर्यावरण का ज्ञान, बहुत यानी होता है। यह उपग्रह जो है, तो यह उपग्रह यंत्र है और मानव निर्मित इस यंत्र से सूचना संचार का ज्ञान, रक्षा क्षेत्र का ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान और पर्यावरण का ज्ञान होता है। इसके बाद दिया है संप्रति यानी आजकल, भारत देश अणुशक्ति संपन्न देश अस्ति, आजकल भारत देश जो है वो अणुशक्ति से संपन्न देश है। राष्ट्रस्य सुरक्षायाम, राष्ट्र की सुरक्षा में, अणुशक्ति महत्ता अस्ति, अणुशक्ति जो है उसका महत्व है। उक्तम च, कहा गया है, और कहा गया है, आवश्यकता आविष्कारणाम जन्य अस्ति, आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी है। जब हमको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो नया आविष्कार हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विज्ञान के आविष्कारों के बारे में बताया है कि कितनी सारी विज्ञान ने आविष्कार किए हैं, कौन कौन सी मशीनें बनाई है और उसका क्या उपयोग हुआ है। तो वीडियो के माध्यम से आप हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।